तो देखिए डॉट प्रोडक्ट की अगली एक प्रॉपर्टी लिखिए, प्रोजेक्शन ऑफ, हमने जैसे प्रोजेक्शन निकाल लिया मान लो ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर, ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, हमने प्रोजेक्शन डिफाइन करनी है। अब इट्स अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट जो हम डिफाइन करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू। देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर लिया, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। लेट्स सपोज मैंने ये बी लिया, ये ए लिया। अब क्या है, ये हमारे पास इधर डिफाइंड हो गया। हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मान लो इसके बीच का एंगल है थीटा, तो हमने क्या करा, ये इसको फोल हो गया, ये इसकी प्रोजेक्शन होगी। प्रोजेक्शन मतलब कि उस वेक्टर का कितना कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग आता है, इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन। अगर मैं इसको देखूं, मान लो इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था वो स्मॉल बी था, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज स्मॉल बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज स्मॉल ए। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल ए है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल बी है। अब मेरे को प्रोजेक्शन निकालनी है। देखो क्या बन रहा है, ये मेरे पास डिस्टेंस बन रहा है, दिस डिस्टेंस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोल सकता हूं मैं। तो इसका नाम रख दिया, मान लो ये प्रोजेक्शन कुछ भी बोल दो, तो दिस इज द डिस्टेंस। मान लो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास ये है ओ, ये है ए, ये है बी और ये कुछ भी मान लो, लेट्स सपोज सी। तो इट मींस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, देखो ये प्रोजेक्शन आ रहा है दिस मच लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, ए कोस थीटा। ए देख सकते हैं ना, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर ये लेंथ कितनी होगी, ए कोस थीटा। अगर ये ए है, मैं लिख सकता हूं ओसी अपॉन ओ ए, मैं लिख सकता हूं ना कि कोस थीटा इज ओसी अपॉन ओ ए। तो ओसी कितना आ गया, ओ ए कोस थीटा। ओसी कितना आ गया, ओ ए कोस थीटा, मतलब इट इज ए कोस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए कोस थीटा, इट इज ए कोस थीटा। क्या मैं ए कोस थीटा को ऐसे दिखा सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इट इज ए डॉट बी डिवाइड बाय बी, डिवाइड बाय बी। तो इट इज ए डॉट बी डिवाइड बाय बी। सेम थिंग अगर मेरे को निकालना हो, मान लो मेरे को कोई कहता है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी की ए पे निकालनी है, उल्टा कर लो। मान लो आपके मेरे पास ये बी है जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी, ये मेरे पास ए है जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए। हमने इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, तो ये क्या होगी, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये जो बनेगा यही बनेगी प्रोजेक्शन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस लेंथ को, ये जो हमें दिखाई दे रही है, इस लेंथ को लिख सकता हूं मैं बी कोस थीटा। मान लो वही नाम दे देता हूं मैं इसको, ओ, ये ए है, ये बी है। क्या बनेगा, अगर ये ओ ए बी और ये फिर सी है, तो ओ सी यहां पर दोबारा वही है प्रोजेक्शन। तो ओ सी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी की ए पे प्रोजेक्शन है ये। अब ओसी होगा कितना, ओसी होगा, ये बी है तो बी कोस थीटा होगा, तो इट इज बी कोस थीटा। और बी कोस थीटा कितना होगा, इट विल बिकम ए डॉट बी
बट डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं, ए। तो इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमको जब एक प्रोजेक्शन ए की बी पे निकालनी थी, जब मेरे को ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी थी, जब मेरे को ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी थी, बी पर निकालनी थी, तो वो आ रहा है ए डॉट बी डिवाइड बाय बी। जब मेरे को बी की प्रोजेक्शन ए पर निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है, तो वो कितना आ रहा है, ए पे निकालनी है, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय ए। समझ आया? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी P is a scalar if A vector and B vector are perpendicular. Calculate the value of P if A vector and B vector are perpendicular. और A और B हमारे पास वेक्टर है, मान लो A वेक्टर है हमारे पास I कैप प्लस P J कैप, एंड बी वेक्टर हमारे पास है -2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। अब हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर। इफ द बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन देम। अगर 90 डिग्री है तो मैं क्या कोस 90 लिख सकता हूं, कोस 90 इज 0। हाँ जी, क्या बात सही है? अब मेरे को क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या बनेगा, वो बन जाएगा आई कैप प्लस पी जे कैप डॉट विद -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो क्या बन गया ये बन गया आई कैप एंड डॉट दिस, इट विल बी दिस इनटू दिस -2, जे से जे का करते हैं प्लस 3p, ये बनेगा। और अगर एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री है तो मैं इसको a इंटू बी इंटू कोस 90 भी लिख सकता हूं। कोस 90 कितना होगा 0, ये कितना बन गया -2 प्लस 3p, तो p कितना आ गया, p इज 2/3। क्लियर है? लिखो नेक्स्ट। Yes, next question is calculate angle between A vector, calculate angle between A vector and B vector if A vector is equal to
आई कैप प्लस 2j कैप, बी वेक्टर इज, या इट विल बी, यू कैन टेक कि ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर इज 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। मान लो हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, हमको इनके बीच का एंगल निकालना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो फिर कैसे करेंगे। कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ए और बी ये है, देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो ए डॉट बी होगा वो स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी कोस थीटा होगा, स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी कोस थीटा। नाउ ए डॉट बी करो, पहले हमारे पास इसमें दे रखा है, तो इट इज ए डॉट बी, वो क्या बनेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट विद 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखो इसका डॉट क्या बनेगा 3 इंटू 5 15, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, कितना आ गया ये? इट विल बिकम 15 माइनस 4 इज 11, 11 माइनस 3 इज 8। अब वैसे इसका निकाल के देखो, a इंटू बी इंटू कोस थीटा, a इंटू बी इंटू कोस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो निकाल लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ए विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मतलब इट विल बिकम 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना आ गया रूट 14। उनका करो कितना आएगा बी अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 प्लस 9, कितना आ गया 29 प्लस 9 38। हमको क्या निकालना कोस थीटा। अब हम जानते हैं दोनों इंफॉर्मेशन को अगर मैं यूज करूं कि कोस थीटा इज ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। ए डॉट बी कितना आ रहा है 8 डिवाइड बाई ए बी, कितना बन रहा है रूट 14 रूट 38। ये cos थीटा निकला है। ऑफ कोर्स इसमें इसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेशन करना पड़ेगा कि cos थीटा थीटा इज cos इनवर्स ऑफ दिस। लेकिन जैसे यहां पर हमारा, चलो हमने वैल्यूज ऐसे ले रखी है जिसके कारण हमारा रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है। इफ यू विल टेक एनी अदर वैल्यू तो द प्रोसेस रिमेन सेम टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हाँ जी क्लियर है, लिख लो। जैसे इसी के ऊपर एक पार्ट और देखो आप, सेम इसी के ऊपर है। इफ बी पार्ट हो जाएगा इसका, मान लो ए वेक्टर हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप है एंड बी वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप। आई कैप माइनस जे कैप। इनके बीच का हमको एंगल पता करना है। हमारे पास दो वेक्टर कौन कौन से, आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप।
कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप। देखो मैं फिर वही कर सकता हूं कि जो हमारे पास कोस थीटा होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ए डॉट बी क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप, तो इट विल बिकम आई कैप प्लस जे कैप डॉट विद आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। लेकिन ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज -1, तो 0 आएगा, तो cos थीटा इज 0, तो थीटा इज 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, next is calculate component of A vector 2i cap plus 3j cap along the direction of आई कैप प्लस जे कैप। देखो वेक्टर कंपोनेंट मतलब कैलकुलेट वेक्टर कंपोनेंट लिख लो तुम। ये कैलकुलेट कंपोनेंट मींस वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट व्हाट, प्रोजेक्शन। मींस वी हैव टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। इसको बी वेक्टर मान लो आप चाहे। देखो मैं क्या कह सकता हूं, बोला हमको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अपने को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है बी की डायरेक्शन में। अब मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है बी की तरफ, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने रिलेशन हमने पहले पढ़ा था, इट विल बी रिटन एज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ऑन बी वेक्टर है या अलोंग बी वेक्टर है तो बी। क्लियर है? ये बन जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी देखो क्या बनेगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोजेक्शन लेना है, दैट विल बिकम 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट विद आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2, तो इट विल बिकम 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट 2, मतलब इट इज हाउ मच, 5 रूट 2, 5 बाय रूट 2। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कह रहा हूं, प्रूव
कैलकुलेट कर दो. प्रूव दैट two vectors a vector is equal to 6 I cap plus 6 I cap plus 2 j cap plus 4 k cap and b vector is equal to I cap plus 5 j cap minus 4 k cap. I cap plus 5 j cap minus 4 k cap are perpendicular. देखो हमने कौन से वेक्टर बोले, हमको क्या निकालना है? प्रूव ए वेक्टर. देखो हमने क्या लिया, ए वेक्टर इज 6 I cap plus 4 j cap 2 j cap plus 4 k cap. B vector is I cap plus 5 j cap minus 4 k cap. क्लियर? हमको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब मैं क्या कह सकता हूं, देखो अगर मेरे को परपेंडिकुलर चेक करना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. हाँ जी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0. चेक करके देखो, डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट भी करो, करो परफॉर्म. ए डॉट भी क्या बन जाएगा? 6 I cap plus 2 j cap plus 4 k cap dot with I cap plus 5 j cap minus 4 k cap. डॉट प्रोडक्ट करो इसका. 6 5 into 2 is then 4 into minus 4 minus 16. ये कितना रहा? 0. It shows that both vectors are perpendicular to each other. नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट. देखो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? पहली बात तो वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors
have both magnitude and direction. जैसे हमने वेक्टर प्रोडक्ट शो किया ए क्रॉस बी, मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, I have two vectors. There is one vector A vector. It is in straight line horizontal direction having magnitude small a. There is another vector B vector. It is at some angle from there, theta, and magnitude is small b. तो वेक्टर प्रोडक्ट देखो कैसे लिखते हैं, जो A क्रॉस B होगा, it will be a new vector which is I am calling as C vector. तो C is a A क्रॉस B vector. अब मेरे को उसका मैग्नीट्यूड देखो, तो दो चीजें होती हैं इसके पास, A क्रॉस B जो हम करेंगे मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर. It is written by, it is represented by A into B into sin theta. A into B into sin theta. And direction of C vector. That is C cap. Is calculated with the help of right hand thumb rule. Right hand thumb rule. It is calculated with the help of right hand thumb rule. देखो right hand thumb rule क्या है, पहले right hand thumb rule की स्टेटमेंट लिखो. right hand thumb rule की स्टेटमेंट लिखो. Place your fingers of right hand in the direction of first vector, in the direction of first vector, and curl it towards second vector. Then thumb of right hand gives direction of क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर. देखो जैसे क्या करना है, अब देखो समझो इसको, मान लो हम लोग को करना है A क्रॉस B, ये परफॉर्म करना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है. मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को पहले एक बार प्लेस कर रहा हूं. A वेक्टर मेरा इधर की तरफ है और B वेक्टर मेरा इधर की तरफ है. तो हमको क्या करना, प्लेस योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर. द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. जैसे मान लो मैं इसको मान लेता हूं कि इट इज द डायरेक्शन विच इज आउटवर्ड नॉर्मल एंड इट इज द डायरेक्शन विच इज इनवर्ड नॉर्मल. जैसे अगर मेरे को B क्रॉस A करना होता, लेट्स सपोज मेरे को अब करना था A क्रॉस B, तो मैंने पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखा, पहला कौन सा था A, एंड कर्ल इट टुवर्ड्स B वेक्टर एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. अगर मेरे को B क्रॉस A करना होता, B क्रॉस A, देन प्लेस योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर एंड कर्ल इट टुवर्ड्स A वेक्टर, देन इट विल कम आउट टू बी इनवर्ड नॉर्मल.
टू दिस प्लेन। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो डायरेक्शन निकल के आ रही है दैट इज अलोंग द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन। कौन से प्लेन की? इन विच प्लेन बोथ ए एंड बी वेक्टर्स लाई, बोथ ए एंड बी वेक्टर्स लाई। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डायरेक्शन एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इनके बीच का एंगल थीटा था। तो अगर मैं इसको कर रहा हूं तो इट विल कम आउट टू बी इन ए क्रॉस बी कर रहा हूं अगर मैं, तो ये बन रहा है क्या? इसका मैग्नीट्यूड तो पता लगी क्या? ए बी साइन थीटा, एंड इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? मैं उसको बोल रहा हूं एन कैप। एन कैप मैं किसको बोल रहा हूं यहां पे करने में? इट विल बी आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल। हाँ जी, समझ आया क्या? लिखो इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखो इस लाइन को, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, नहीं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is perpendicular to individual vector, is perpendicular to individual vector and is perpendicular to individual vector and also perpendicular to plane containing two vectors. Plane containing two vectors. हाँ जी, समझ आ गया सबको? It will always perpendicular to the plane containing two vectors and calculated with the help of right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Next, लिखो properties of क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी जो होगा एंटी कॉम्यूटेटिव होगा, मतलब इट इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी जो होगा और बी क्रॉस ए जो होगा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी। इसलिए मैंने उसके आगे नेगेटिव लगाया। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन गेट्स रिवर्स, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा। तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी होगी बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। नेक्स्ट इज, देखो, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू
इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. थर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two parallel or anti-parallel vectors, cross product of two parallel or anti-parallel vectors is zero. Two parallel or anti-parallel vector is zero. मतलब सही बात है, अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल है. तो इफ इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. क्यों? क्योंकि अगर 0 और 180 डिग्री है तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इज 0. तो A क्रॉस B is also zero. देखो, क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जब A और B परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि उस टाइम पर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड. ए इंटू बी. नेक्स्ट लिखो क्रॉस प्रोडक्ट of a vector with itself cross product of vector with itself is always a null vector. बात सही है. अगर मैं कह रहा हूं A क्रॉस A, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0. तो इट्स अ नल वेक्टर. नेक्स्ट देखो, अगर मैं I क्रॉस J क्रॉस I कर रहा हूं तो वो कितने आएंगे? देखो, मतलब यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. अगर मैं I क्रॉस I कर रहा हूं, दोनों के बीच में एंगल 0, तो इट इज 0. I क्रॉस माइनस I कर रहा हूं, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, ये 0. सेम J क्रॉस J 0, J क्रॉस माइनस J 0, K क्रॉस K 0, K क्रॉस माइनस K 0. 1 क्या होगा? अगर मैं कर रहा हूं I क्रॉस J, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज 1. अगर मैं कर रहा हूं I क्रॉस माइनस J, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? कितना आएगा? I क्रॉस माइनस J इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड इज 1. तो टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1 आएगा और टू पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा. अगर मैं लेता हूं लेट्स फॉर टू वेक्टर्स मेरे को गिवन है. वी हैव गिवन अ टू वेक्टर्स. ए वेक्टर इज ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, and b vector is bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप. और हमको क्या करना है? हमको करना है a क्रॉस b. तो A क्रॉस B करने का वो सेम तरीका वही नहीं है जैसे हमारा उसमें था.
अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, या उसको इन शॉर्ट हम किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें था, इसमें मैं मान लो 3 डायरेक्शन ले रहा था। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आई कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ के कैप। अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा था तो इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आई क्रॉस जे क्या रहा था, मैग्नीट्यूड बना रहा था, बट यू कैन ऑल्सो राइट कि आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज के। अगर जे क्रॉस आई क्रॉस माइनस जे करता, आई क्रॉस माइनस जे नीचे की तरफ होता तो अंदर आता के कैप बाहर की तरफ है, तो यू कैन राइट इट इज माइनस के कैप विद इट्स मैग्नीट्यूड की जगह डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूं मैं। सही बात है। अगर आप करते जे क्रॉस आई या फिर के क्रॉस जे, के कहां पे है, फर्स्ट वेक्टर इज के वेक्टर, के इज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड रख के तुम आप इधर की तरफ घुमा रहे हो, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के बाहर की तरफ क्रॉस जे, तो इधर की तरफ आता मतलब इट इज माइनस आई कैप एंड सो ऑन। अब ऐसे ही मेरे को ए क्रॉस बी करना है। अगर आप ए क्रॉस बी करना चाहते हो तो ये क्या बनेगा, देखो, या तो 9 टर्म्स बनाओ, ये इसको करने का एक मेथड और बताऊंगा मैं आपको, फिर 3 मेथड बता सकते हैं, 2 मेथड। या तो आप इसको क्या करोगे, ए एक्स को बी एक्स के साथ करोगे, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0, तो ए एक्स बी एक्स, यहां पे बचेगा आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई प्लस फिर आएगा ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर आएगा ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, फिर आएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, फिर आएगा ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, फिर आएगा ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, फिर आएगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, फिर आएगा ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, फिर आएगा ए जेड बी जेड के क्रॉस के। थे तो 0 हो जाएंगे, ये सारे तो 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के भी 0। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, देखो करके, आई क्रॉस जे के, तो आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस के करके देखो, आई क्रॉस के बाहर की तरफ आ रहा है माइनस जे, आई क्रॉस के इज माइनस जे। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो आप एक साइक्लिक में एक चेन बना लो, आई जे के। अगर आपको करना है ये ऐसे घूम रहे हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो पॉजिटिव लेना, क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव। जैसे मैंने कहा आई क्रॉस जे, आपने कहना है के, मैंने कहा जे क्रॉस के, आपने कहना है आई, मैंने कहा के क्रॉस आई तो आपने कहना है जे, लेकिन अगर मैंने कहा आई क्रॉस के तो आप बोलोगे माइनस जे। तो मैंने बोला जे क्रॉस आई, उल्टा चल गया, जे क्रॉस आई मतलब उल्टा घूम के, जे क्रॉस आई मतलब माइनस के, फिर जे क्रॉस के आई, फिर के क्रॉस आई, उल्टा घूम गया। आपकी बार जे क्रॉस के में सीधा घूम रहे थे, आई था, के क्रॉस आई उल्टा घूम गए तो इट इज माइनस जे, फिर के क्रॉस जे उल्टा घूम गए तो इट इज माइनस आई,
फिर क्या है के क्रॉस के जीरो। तो यहां पे देखो टोटल 6 टर्म्स बच रही है, एक ये रही के कैप की, एक माइनस के कैप की बच रही है, एक माइनस जे कैप, के क्रॉस आई प्लस जे कैप, माइनस जे कैप प्लस जे कैप, ये माइनस के कैप प्लस के कैप और एक आई कैप, एक प्लस आई कैप और एक माइनस आई कैप। तो टोटल कितनी टर्म बच रही है, ये आई कैप है 6। तो या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप देखोगे तो इसका आंसर ये बन रहा है, ये बन रहा है ax bx। तो गया आई कैप के कंपोनेंट क्या आ रहे हैं देखो, ay bz माइनस az by, ay bz माइनस ay bz माइनस by az। हाँ जी बन रहे हैं आई कैप। जे कैप पे देखो क्या बन रहे हैं, जे कैप का पहला कंपोनेंट बन रहा है पॉजिटिव कंपोनेंट, देखो क्या बन रहा है जे कैप का az bx मतलब bx az। नेगेटिव कंपोनेंट क्या बन रहा है, नेगेटिव कंपोनेंट बन रहा है ay, चेक करो क्या बन रहा है जे कैप का नेगेटिव कंपोनेंट बन रहा है ये रहा ax bz, और के कैप का क्या बन रहा है, हाँ जी के कैप का क्या बन रहा है ay ax by माइनस bx ay। के कैप चेक करो, के कैप का बन रहा है ax by माइनस bx ay बन गया। अब इसको याद करने का या इसको करने का एक तरीका और भी है, ये तो नॉर्मल तरीका बताया जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा, डॉट प्रोडक्ट करा था। देखो क्या है, डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको a क्रॉस b करना है आप इसमें डिटर्मिनेंट की हेल्प ले सकते हो, या आपको नहीं पता डिटर्मिनेंट तो उसको सीख लो। आपने करना क्या है देखो, ये लगाया, डिटर्मिनेंट में क्या करना है, यहां पर लिखो आई कैप, यहां लिखो जे कैप, यहां लिखो के कैप। सबसे पहले इसके आगे वाला कंपोनेंट लिख दो, क्या कंपोनेंट है ax ay az। इधर वाले कंपोनेंट लिखो bx by bz, लिख सकते हैं। तो अगर तुम ये चीज लिख रहे हो, अब देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। अगर आप सबसे पहले आई कैप लिख रहे हो तो आप आई कैप लिख के इन दोनों रोज को भूल जाओ, एक तो इसको, इस कॉलम को और इसको भूल जाओ, एक तो इसको पूरी को भूल जाओ और एक इसको। आपको मल्टीप्लाई किस किस को करना है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, इट विल बिकम ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। हाँ जी समझ आया। लेकिन जे कैप के लिए माइनस जे कैप यूज करेंगे क्योंकि हमको आंसर ऐसा चाहिए, ये वाला। इसमें देखो क्या होगा, जे कैप के केस में इसको भूल जाओ जो इसके अंदर और इसको भी भूल जाओ, इसमें इन दोनों का परफॉर्म करो, मतलब इसमें परफॉर्म हो जाएगा एक तो इसका और इसका और एक इसका और इसका, मतलब ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। देखो चेक करो, माइनस लेंगे तो माइनस में प्लस जाएगा ना, तो ये नेगेटिव आएगी, माइनस ए एक्स ये बी जेड था और बी एक्स ए जेड, ये जेड है, प्लस के कैप में लिख लो आप, के कैप वाले को भूल जाओ, इसको और इसको, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई।
हाँ जी क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट व्हाट you can say to calculate the cross product of two vectors. Cross product of two vectors. You can use the determinant rule. समझ आया, लिख लो इसको।